स्टूडेंट्स स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा सवाल में हमें क्या कहा गया है। बहुत ही इजी और सिंपल ये क्वेश्चन हमारे लिए होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू हमें जीरो दे रखा है, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें दे रखा है जीरो, और दूसरा हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमें जीरो दे रखा है। ये दोनों की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, जीरो। तो और हमें पूछा गया है कि आप बी वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं यहां से। तो हमें बताना है इन दोनों कंडीशंस का यूज करके कि हम बी के बारे में यहां से क्या कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आप ये देखिए कि अगर ए डॉट ए जीरो हो गया, दैट मीन्स क्या होता है, मोड ऑफ ए का जो स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जीरो हो जाता है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, जीरो। और मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है, जब कोई वेक्टर क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। सिंपल सी बात है। अब आप नेक्स्ट को देखिए, जो कंडीशन दे रखी थी ए डॉट बी बराबर जीरो। अब ये वेक्टर हमें पता है कि कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। तो अब बी चाहे नॉन जीरो वेक्टर हो या जीरो वेक्टर हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर ऑटोमेटिक जीरो ही आने वाला है। तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें आंसर की बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बी से फर्क पड़ना था वो ए से पड़ना था, ए हमारा जीरो हो गया तो दोनों हमारे जीरो हो जाएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, बहुत इजी था, बी के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब देखो यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड इनका कितना है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है भाई, वन है। ये कंडीशन दे रखी है सच दैट, एक कंडीशन और भी दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मान हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, मैं इस कंडीशन का और इसका यूज करूंगा इस सवाल में। देखिए कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको सेम इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो डॉट इस साइड में भी कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, सेम ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ये तो हमारा क्या रहेगा, जीरो ही हो जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई, ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, देन बी को इन तीनों से करो, देन सी को इन तीनों से करो। तो देखो मैं ए को करता हूं सबसे पहले ए वेक्टर से। ठीक है, ए वेक्टर को किससे किया, ए वेक्टर से, प्लस ए वेक्टर को मैं किससे करता हूं, बी वेक्टर से। मान लो ए वेक्टर को ए वेक्टर से किया, ए वेक्टर को बी से वेक्टर से किया, ए वेक्टर को सी वेक्टर से कर देंगे। ऐसे ही बी वालों को तीनों से करो, बी वेक्टर को ए वेक्टर से किया, बी वेक्टर को बी वेक्टर से किया, और बी वेक्टर को सी वेक्टर से किया। इसके बाद में तीसरे वाले को कर दो तीनों से, सी वेक्टर ए वेक्टर, सी वेक्टर बी वेक्टर, और सी वेक्टर सी वेक्टर, बराबर में हमारे पास जीरो दे ही रखा है। अब देखो ए वेक्टर सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाता है। अब चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, बात एक ही होती है। तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ बी डॉट ए ही लिख लेता हूं, ए डॉट बी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट सी को चाहे सी डॉट ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टू इंटू में क्या हो जाएगा, सी डॉट ए भी आ जाएगा। बी डॉट बी आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होता है, प्लस सी डॉट सी आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर होता है, प्लस चाहे सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो, होती तो बात वही है। तो टू इंटू में बी डॉट सी ले लीजिए बराबर जीरो। इसकी वैल्यू आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए था वन, तो इसका स्क्वायर भी वन होगा, तो ये भी वन है, यहां से ये भी वन है, यहां से ये भी वन है, तो टोटल तीन हो गए। प्लस में इसमें भी टू आ रहा है, इसमें भी टू, इसमें भी टू, तो ट्वाइस कॉमन ही ले लीजिए। तो मैं लिख लेता हूं ए डॉट बी, बी डॉट ए को मैंने फिर ए डॉट बी लिख लिया, प्लस में बी डॉट सी और प्लस में सी डॉट ए, बराबर में जीरो। और हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, इसी की वैल्यू बतानी थी, मतलब इस वाले का मान बताना है। ये तीन उधर जाएगा तो माइनस का तीन हो जाएगा, और ये दो इसके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर इसका मान हो जाएगा 3/2। बड़े सरल सवाल हैं, एक बार दोबारा से बिना देखे खुद से निकालेंगे तो बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आने वाले हैं। लाइक जरूर करके जाना, शेयर सभी बच्चों से कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।